प्रेगनेंसी नॉर्मली केवल 5% लोगों में ही होती है। इसमें नॉर्मली देखा जाए तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय के अंदर ही लगती है। लेकिन यदि गर्भाशय को छोड़ के नलकी में, ओवरी में, अंडदानी में या शरीर में कहीं भी जगह प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं कि प्रेगनेंसी गर्भाशय में नहीं है, वो कहीं और है। सबसे पहले पेशेंट को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, तो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो उसके बाद में जब हम पेशेंट से सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं तो कभी कभी हमें गर्भाशय के अंदर प्रेगनेंसी दिखती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है कि पेशेंट को एमिनोरिया है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, पेशेंट को पेट में दर्द होता है, थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है और पेशेंट थोड़ा शॉक की कंडीशन में होता है, उसको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं पेशेंट को ऐसी कंडीशन में। अब या तो लेफ्ट साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या राइट साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिस साइड की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस साइड की ही ट्यूब निकालनी पड़ती है। पर ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बस इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जैसे आपकी एक ट्यूब निकल गई, 2 ट्यूब होती है तो 100% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। अगर एक ट्यूब का कुछ पोर्शन निकल जाए या एक ट्यूब निकल जाए तो प्रेगनेंसी तो आपको रहती है, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा 50-60% हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ट्यूब बची हुई होती है। और इसमें केवल ट्यूब को या ओवरी को जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उतना ही पार्ट निकाला जाता है, उसके अलावा पूरा पार्ट नहीं निकाला जाता है। अब तो मेडिकल फील्ड इतना डेवलप हो गया है तो लैप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी ये बहुत सेफ है। लेकिन इसमें जो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि मान लो पेशेंट को पता नहीं चला या पेशेंट ने सीरियसली नहीं लिया है, गांव के पेशेंट को समझाते हैं तो पेशेंट क्या होता है बहुत जल्दी रेडी नहीं होता है कि वो सोचता है, वो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी सोचता है, तो वो कहता है कि मैडम क्रिएटिन कर दो। लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि इसको क्रिएटिन नहीं हो सकती क्योंकि गर्भाशय के अंदर नहीं है। हाँ, रप्चर्ड फिर वो रप्चर्ड हो जाती है, नस फट जाती है वो वाली। तो खून के अंदर पेट के अंदर खून का भराव बहुत ज्यादा हो जाता है और जिससे पेशेंट का हीमोग्लोबिन एकदम से काफी डाउन करता है, पेशेंट का बीपी लो होता है, फर्स्ट लाई होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मतलब काफी सीरियस केसेस भी देखने को मिले हैं कि पेशेंट का 2 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी ऑपरेशन उठाना पड़ता है उसको। जितना भी उसका हीमोग्लोबिन होता है उसके अकॉर्डिंग उसको बीटी देनी पड़ती है। हाँ, पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती है तो वो जल्दी इस बात को समझ नहीं पाते कि नलकी में भी बच्चा लग सकता है। हाँ, तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। यदि पेशेंट राइट टाइम पे डॉक्टर्स की सलाह मान लेते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ही लो हो जाते हैं।